Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history chapter 2, the establishment of British Empire in India. Topic the Battle of Plassey. इस टॉपिक में हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बैकग्राउंड के ऊपर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप से आई थी इंडिया में, डच, फ्रांस और उसके साथ साथ मेन पोर्तुगीज और इंग्लिश पर्सन, इन सभी के बीच में ट्रेड को लेकर इनके बीच में बैटल होना शुरू हुई। और इसके साथ साथ मेन जब इंग्लिश जो पर्सन थे वो सबसे आगे निकले और इसके साथ उन्होंने पूरे के पूरे अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना शुरू किया पूरे इंडिया पे, और उन्होंने क्या किया, मेन ट्रेडिंग को आगे बढ़ाया। तो इस चैप्टर में हम यही बात कर रहे हैं कि मेन जो ब्रिटिशर्स हैं या ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज के थ्रू कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, वो भी इंडिया में। और सबसे पहली बात करते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी। इसके साथ साथ मेन किसके बीच में हुई थी, नवाब्स ऑफ बंगाल और इसके साथ साथ कंपनी के बीच में। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच में बैटल हुई थी। और इसके बाद हम मानते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपने आप को और ज्यादा इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले हम बैटल ऑफ प्लासी के आज की क्लास में बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मेन इसके पीछे जो बैटल ऑफ प्लासी थी, इसका मेन रीजन क्या था, क्यों हुई। हमें इतना पता चल गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रोलिंग ट्रेड करना शुरू किया और इसके साथ जो यूरोप की और भी कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनके साथ भी वॉर की। अब बात करते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी थी, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो सबसे पहले आज का मेन टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी में हमारा, हाउ ट्रेड लीड टू बैटल, कि ट्रेड ने कैसे लड़ाई को आगे बढ़ाया, मतलब कि ट्रेड की वजह से क्यों हुई लड़ाई, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। क्या था, आप सभी को पता है कि जैसे ट्रेडर्स यहां पर आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे मुगल रूलर्स थे और मुगल रूलर्स से उन्होंने क्या लिया था, फरमान लिया था। फरमान आपको पता है क्या होता है, ए रॉयल ऑर्डर, मतलब कि एक मेन जो शासक थे, रूलर थे, उनकी तरफ से एक फरमान मिला हुआ था, एक ऑर्डर मिला हुआ था कि हाँ आप ट्रेड या कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो, लगा सकते हो। तो जो ब्रिटिशर्स थे, कंपनी थी, वो क्या करती थी, वो जो फरमान होता था उसका मिसयूज करती थी। मतलब कि फरमान के अकॉर्डिंग वहां पर करने के लिए उन्होंने जो परमिशन ली होती थी उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ ज्यादा उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो वो फरमान का क्या कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे। कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। और इसी चीज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा, वो भी किसमें, नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। जो भी नवाब थे बंगाल के, उनके और कंपनी के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। और इसका मेन रीजन क्या था कि जो कंपनी थी वो मिस यूज कर रही थी, गलत यूज कर रही थी, ज्यादा यूज कर रही थी। जो शर्तें दी गई थी, जो फरमान में ऑर्डर था, उससे ज्यादा मिस यूज कर रही थी, वो भी किसका, फरमान का। इसके बीच इस चीज को लेकर बंगाल के जो नवाब थे और कंपनी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसका मेन क्या था, अब जो बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल्स थे और जो ये कंपनी थी, कंपनी यहां पर मतलब बंगाल या अदर जो बंगाल्स में, वहां पे क्या कर रही थी, वहां पर मेन इस मिसयूज को रोक नहीं पा रहे थे नवाब। कि नवाब जो थे, जो ये फरमान था जो कंपनी यूज कर रही थी, ज्यादा यूज कर रही थी, तो उस चीज को बंगाल रोक नहीं पा रहे थे। क्यों रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो मुगल रूलर था, कौन था, औरंगजेब था। औरंगजेब इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर था कि मेन उस चीज को वो नेग्लेक्ट, मतलब उस चीज के लिए वो अगेंस्ट में नहीं जा पा रहे थे। वो भी किसके, कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जा रहे थे। क्यों, क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट में जाने का मतलब ये है कि मेन औरंगजेब के अगेंस्ट में जाना, क्योंकि औरंगजेब ने जो ऑर्डर दिया है वो तो फॉलो होगा। अगर मेन नवाब जो बंगाल्स के नवाब है, अगर वो उस फरमान के अगेंस्ट में जाते तो उनको किसके अगेंस्ट में चले जाते हैं, वो औरंगजेब के। इसलिए मेन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और इसके साथ साथ और जो ये मेन
फरमान था उसका ज्यादा मिसयूज हो रहा था, इसलिए कंपनी और नवाब के बीच में क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। इसके साथ साथ बट सिचुएशन चेंज, क्या हुआ, लेकिन सिचुएशन जो मेन सिचुएशन चल रही थी कॉन्फ्लिक्ट की, और इसके साथ साथ नवाब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। कब आया चेंज, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद क्या आने लगा, चेंज आने लगा। तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो सिचुएशन थी उसमें क्या हुआ, बदलाव आया, उसमें चेंजेस आने शुरू हुए। क्या चेंजेस आने लगे कि अब जो ये नवाब थे, अब ये क्या हो गए, फ्री हो गए। क्यों, क्योंकि इन पे ऊपर जो कंट्रोल करने वाला जो रूलर था वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो अब जो सिचुएशन थी उसमें क्या हुआ, चेंज आया। चेंज क्या आया, बंगाल नवाब अरेस्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पावर और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वसत्ता, खुद का शासन, कि बंगाल के नवाब ने कहा कि अब यहां पर जो रूल है और जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी है और किसी की नहीं है। तो बंगाल जो था वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया। मतलब कि जो पहले के टाइम पे मुगल के अंडर में ये सारे कंट्रोल होते थे, ये सारे प्रोविंसेस होते थे, सब इन पर कंट्रोल, इनको यूनाइटेड करके कौन रखता था, मुगल्स रखते थे। और मुगल्स का जो मेन सबसे लास्ट पावरफुल जो रूलर था औरंगजेब, उसकी डेथ हो गई। तो बंगाल के नवाब्स ने और क्या किया, जितने भी ये प्रोविंसेस थे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा, इन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि अब ये सारी की सारी जो मेन प्रोविंसेस हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंस होंगे, और इसके साथ साथ इनकी पावर और इनकी सत्ता, ऑटोनॉमी, ये सारी हमारी होगी। तो इसी के साथ साथ बंगाल के नवाब ने क्या किया, asserted their power and autonomy, उन्होंने अपनी पावर और ऑटोनॉमी का दावा करना शुरू कर दिया कंपनी से, और वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए, मतलब अलग हो गए, वो भी किससे, मुगल एम्पायर से। इसके बाद कहता है मुर्शीद कुली खान बिकेम द नवाब। अब क्या हुआ, मेन बंगाल के जो नवाब थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पावर और ऑटोनॉमी का दावा किया कि अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस हो चुकी है, और इसके साथ साथ मुर्शीद कुली खान बिकेम द नवाब। तो क्या हुआ, सबसे पहले मेन मुर्शीद कुली खान क्या बन गए, नवाब बन गए, और इसके साथ साथ ही वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान, और इसके बाद कौन बना, अली वर्दी खान वहां के नवाब बने। और इसके साथ साथ अली वर्दी खान के बाद कौन नवाब बने, देन सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। इसके बाद कौन बने, सिराजुद्दौला क्या बने, बंगाल के नवाब बने। मेन सबसे पहले इसमें हमने बात की मुर्शीद कुली खान बने, इसके बाद देन अली वर्दी खान, और लास्ट में मेन बात करते हैं इसमें सिराजुद्दौला, ये क्या बने, बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो ये थी बंगाल की सिचुएशन। अगला इसमें कहता है कि जब मेन यहाँ पे औरंगजेब की डेथ हो गई थी, इसके बाद इन्होंने बंगाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी। उन्होंने क्या कर दिया, मेन कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। दैट मीन्स जो फरमान के अकॉर्डिंग पहले जो उनको कंसेशन मुगल एम्पायर देता था कि हाँ आप मेन अपने काम को कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, ड्यूटीज, टैक्सेशन, जो भी चीजें थी वो उनकी जो मेन कंसेशन दिया जाता था, जो कुछ छूट दी जाती थी मुगल एम्पायर की तरफ से, अब बंगाल में बंगाल के नवाब्स ने उन कंसेशन को कंपनी को देने से क्या कर दिया, रिफ्यूज, मना कर दिया। और इसी की वजह से अब उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या हो गया, इंटेंसिफाइड हो गया। मतलब कि इंटेंसिफाइड मतलब होता है तेज होना। तो अब इनके बीच में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था स्टार्टिंग से, अब वो कॉन्फ्लिक्ट और धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज्यादा तेज हो गया। वो भी किसके बीच में, कंपनी और इसके साथ साथ नवाब्स के बीच में। अब बात करते हैं कंपनी हैड अनदर स्टैंड। अब कंपनी ने दूसरा स्टैंड लिया, मतलब कि अब कंपनी ने पहले तो देखा कि हाँ जी
कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हमें टैक्सेशन, हमें हमारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं करने दे रहे, हमें फोर्टिफिकेशन करने नहीं दे रहे, मतलब हमें मेन दुर्ग बनाने, मतलब फोर्ट बनाने नहीं दे रहे, तो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, टैक्स कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर कंपनी ने दूसरा स्टैंड लिया और इसके साथ साथ उन्होंने डिमांडिंग ड्यूटीज टू बी रिमूव्ड, उन्होंने कहा कि जो डिमांडिंग ड्यूटीज हैं उनको भी क्या की जाए, रिमूव किया जाए। और इसके साथ साथ फोर्टिफिकेशन मैंने आपको अभी बताया कि फोर्ट को बनाना। तो कंपनी ने अब डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें इन सारी चीजों से रिमूव किया जाए। तो इसी चीज को लेकर कंपनी और नवाब जो बंगाल थे, बंगाल के, इनके बीच में क्या होने लगी, बैटल होने लगी। और इसी बैटल को किस नाम से जाना गया, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये मेन था, बैकग्राउंड था बैटल ऑफ प्लासी का। होप सो आपको समझ में आया होगा कि बैटल ऑफ प्लासी का मेन स्टार्टिंग कैसे हुई। तो स्टार्टिंग आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी की मेन स्टार्टिंग जब औरंगजेब के टाइम पे ही होगी थी, जब मेन जो फरमान जारी किया था उसका मिसयूज कर रहे थे ब्रिटिशर्स। और इसके बाद मेन सिचुएशन चेंज हो गई। कब चेंज हुई, जब औरंगजेब की डेथ हुई। तो उसी के टाइम डेथ के बाद क्या हुआ, बंगाल के नवाब ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर करने के बाद जितने भी वहां पे नवाब मतलब होता है शासक, जितने भी थे बंगाल के, मेन उन्होंने क्या किया, कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। और इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। और ये कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष किस रूप में सामने आया, बैटल के रूप में सामने आया। और इस बैटल को किस नाम से जाना गया, बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट वीडियो में हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड। थैंक यू।